कि 13 अक्टूबर को इंतजामिया को बर वक्त तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान ने खबरदार किया, हुकूमत सिंध को खबरदार किया कि आप इन लोगों को कि जो गुस्ताखाने रसूल की हिमायत में शहर कराची में आकर 3 तलवार से लेकर कराची प्रेस क्लब तक रैली निकालकर कराची के अमन को दांव पर लगाना चाहते हैं, आप इनको रोकें। अगर आप इनको रोक देते हैं और हमें यकीन दहानी करवा देते हैं तो फिर हम तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान वाले मार्च नहीं करेंगे। अगर ये निकलेंगे तो फिर ये हमारा ईमानी तकाजा है, ये हमारा हक है कि हम गुस्ताखाने रसूल के हामियों के रास्ते को रोकें। ये हमारा ईमानी जज्बा है, ये हमारी ईमानी जिम्मेदारी है, ये हमारी दीनी जिम्मेदारी है, ये इश्क़े मुस्तफा का तकाजा है, ये गुलामी रसूल का हक अदा करने का तकाजा है कि हम इन गुस्ताखाने रसूल के हामियों के रास्ते को रोकें। बात हो गई। इंतजामिया ने हमें कहा कि हम इन्हें नहीं निकलने देंगे, हम इन्हें गिरफ्तार करेंगे, हम इनके घरों पर छापे मारेंगे, हम इन्हें रैली से रोकेंगे, हम इन्हें कराची प्रेस क्लब पर नहीं आने देंगे। हम लोग जमा जरूर हुए और हम कैंट स्टेशन के अतराफ में वो सामने जो चुरंगी है उस पर सैकड़ों की तादाद में, यूं कहने में बहुत मोहतात बात कर रहा हूं क्योंकि हर बात की जिम्मेदारी होती है, हजारों की तादाद में उस शाखाने मुस्तफा वहां पर जमा थी। हमने मुकम्मल तौर पर कराची डिवीजन अपने कारकुनान को कंट्रोल में रखा और मीडिया के जरिए ये सब चीजें आया है, एजेंसी हर वक्त से बाखबर है और हर खबर से बाखबर है कि उस दिन तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान वालों ने अपने ऊपर मुकम्मल कंट्रोल रखा हुआ था और ये हमें यकीन दहानी करवा रहे थे कि हम इन्हें प्रेस क्लब पर नहीं आने देंगे। बोला ठीक है, रोका। लेकिन जब शाम के 5 बजने के करीब का वक्त आया उस वक्त पुलिस ने, जिससे हमें बहुत तकलीफ हुई, इंतजामिया ने, जो इंतजामिया हमें यकीन दहानी करवा रही थी, उसी इंतजामिया ने अपनी सरपरस्ती में इनको लाकर के कराची प्रेस क्लब पर जमा होने का मौका दिया। उस दिन इनकी गिरफ्तारियां भी हुई, जो तस्वीरें हैं, जो वीडियोज हैं, उसके ऊपर इनके ऊपर भी लाठीचार्ज वगैरह हुआ। लेकिन एक वक्त वो आ गया कि जब इंतजामिया मजबूर होगी कि उन्होंने गुस्ताखाने रसूल के हक में जो बात बुलंद करने आए थे, उनके हामी बनकर जो आए थे, उनको ये गवर्नमेंट ने, इंतजामिया ने तहफ्फुज देकर कराची प्रेस क्लब तक वो ले आए और हमारे लोग वहां पहले से मौजूद थे 2-4 कि आप हमें खबर करें। जब हमें तस्दीक होगी कि वो आ गए तो फिर इंतजामिया के साथ हमारा वादा था कि अगर आप अपनी जिम्मेदारी पूरी अदा करते हो तो हम नहीं आएंगे, और अगर आप अपनी जिम्मेदारी में नाकाम हो गए, पीछे हटे और हमसे किया हुआ वादा तोड़ा, तो फिर यह हमारा हक है कि हम कराची प्रेस क्लब पर पहुंचेंगे। जब वो आए तो बिहम्दिल्लाह ताला एक काश के रसूल जो जमा था, फिर कोई उम्र की कैद नहीं। फिर आपने देखा कि बूढ़े भी उसमें थे, उलमा भी उसमें थे, नौजवान भी उसमें थे, बच्चे भी उसमें थे, माजूर भी उसमें थे। हर एक ने नारा लगाया लब्बैक या रसूल अल्लाह, और कराची प्रेस क्लब की तरफ बढ़े और शुरू में ही हमारे ऊपर फायरिंग शुरू हुई और वो फायरिंग भी किसी आम की नहीं है। हमें बहुत अफसोस है, हम हर इदारे का एहतराम करते हैं और ये भी वादे करना चाहते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि जो इनकी इस इंतजामिया के तौर पर जो भी रेंजर्स के अफराद हैं, इसके अंदर जो वो लोग के जिन्होंने उस दिन अमन को खराब करने की कोशिश की, उनका नोटिस ले, और इस नोटिस लेने में बहुत अब तक ताखीर हो चुकी है। आगे बढ़े। खैर, शैलिंग शदीद, भाई हमारा क्या गुनाह है? हमारा तहरीक लब्बैक वालों का गुनाह क्या है? यही कि हम अपने नबी की इज्जत और नामूस पर पहरा देने के लिए आगे बढ़े। हम गुस्ताखाने रसूल के हामियों का रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़े हैं। ये हमारा हक नहीं है और ये आपकी जिम्मेदारी नहीं कि उनको रोको। और फिर जब हम आगे बढ़े, लाठीचार्ज मीडिया पर मौजूद है, शैलिंग, बदतरीन शैलिंग मीडिया पर रिकॉर्ड पर मौजूद है, और साथ ही स्टेट फाइल शुरू हुए। 3 नौजवानों को हमारे स्टेट फाइल लगे,
एक हमारे नौजवान को किबला शाह साहब फाइल, ये दिमाग को छूते हुए गोली गुजर गई वल्लाह। दूसरा हमारा कारकुन, मैं उसके घर पर गया हूं, किबला पीर सैयद जमान अली जाफरी शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया शाह साहब उनके घर पर गए। उस नौजवान के मसाने में गोली लगी। वो तो बड़ी अक्लमंदी का मुजाहिरा हमारे कारकुनान ने किया कि उसको उठा करके वो जिना हॉस्पिटल या सिविल नहीं लेकर गए, बल्कि वो सुरजानी की तरफ ना मालूम कि ऐसे मकाम की तरफ ले गए। वहां ले जाकर के उन्होंने डॉक्टरों से ट्रीटमेंट करवा के उस गोली को निकाला और हमें दिखाया गया किबला सैयद जमान अली जाफरी शाह साहब को और फकीर को और दीगर साथियों को कि ये गोली इसके मसाने में लगी जो निकाली गई ऑपरेशन करके। हमारा शाही क्या कसूर है? यही कि रसूलुल्लाह की इज्जत और नामुस के ऊपर पहरा देते हैं। हमारा कसूर बताएं। आप हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, आप हमारी बड़े स्टेज के ऊपर डांट और टपट कर सकते हैं, हम हाथ बांधकर आपके सामने खड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह। कभी भी अपनी जुबान को हम आपके सामने बुलंद नहीं करेंगे। आपसे मुराद साथ साथ जितने हमारे अकाबिरीन हैं, लेकिन ये बात अच्छा है कि उस दिन इंतजामिया ने, पुलिस ने स्टेज फाइट किए। हमारे गाजी माजी शहीद को शाह साहब यहां से गोली लगती ही इस दिमाग से पार हो गई और वो 5 मिनट भी जिंदा ना रह सके। उसी रोड के ऊपर उन्होंने जामे शहादत नोश फरमा लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शायद उसके बाद क्या हमने मार्केटें जला दी? शायद क्या हमने कत्ल गारत का बाजार गर्म कर दिया? ये शायद हम इंतजामिया से क्या सवाल करने का हक भी नहीं रखते? हमने क्या किया? हमारा ये तो हक था कि हम अपने शहीद को अपने हाथ से उठाए, अपने जख्मियों को उठाए, अपने बूढ़ों को सहारा दे। वो छोटे छोटे खुदा की कसम बच्चे, वो हमारे एक अलामा साहब, उनके 2 बच्चे शादी, हालत हमारी भी गैर थी उस वक्त। वो छोटे छोटे बच्चे बाइक पर, उनको इतना यकीन था कि लब्बैक वालों की रैली पुरअमन होती है, मार्च पुरअमन होता है। वो अपने छोटे छोटे बच्चों को अलामा ज़ीशान कादरी रज़वी लेकर के बाइक पर लब्बैक या रसूलल्लाह की सदा लगा रहे थे। शादी फकीर की भी हालत गैर थी, लेकिन उस वक्त मेरे हाथ में जो पानी की बोतल आई, मैं छोटे छोटे बच्चों के वो मास्क उतार कर उनकी आंखों से वो शैल का जो धुआं था वो निकालने की खुदा की कसम शाह मैं कोशिश कर रहा था। ये पुलिस तो हमारी मुहाफिज थी। शायरी मैं पूछना चाहता हूं, ये कातिल कैसे हो गई हमारी? शायरी इसका जवाब नहीं है किसी के पास। ये रेंजर्स हमारी मुहाफिज है, ये हमारे नौजवान की कातिल कैसे हो गई? ये पुलिस, हम तो अब भी बड़े अज़म के साथ आए थे। हम 25 को खुदा की कसम इस अज़म के साथ आए थे कि अगर आज हमें सबको भी शहीद कर दिया जाए, हम 25 को मैदान नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि हम हक पर हैं। शायरी हम शहीद को हमारे नौजवान जिला किमाड़ी और गरबी के लेकर वहां जिना हॉस्पिटल गए। शायरी हम गलत हो तो आप हमारी खिंचाई करें कि नहीं उमर, यहां पर तुम्हारी तरफ से बैक वालों की तरफ से ज्यादती हो रही है। शायरी रेंजर्स पुलिस ने जाकर के जितने अफराद हमारे शहीद को जख्मियों को लेकर पहुंचे थे, उन्होंने उन तमाम को गिरफ्तार कर लिया। शायरी क्या हम बत्ताखोर थे? क्या टारगेट किलर थे? क्या किसी के गले काट कर उनके सरों को फुटबॉल बना करके हमने खेला था? क्या हम डकैत थे? क्या किसी का हम माल चुराते रहे? हमारा जुर्म बस इतना है कि हमने शहर कराची में गुस्ताखों का रास्ता रोककर लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगाकर अपने नबी की इज्जत और नामुस पर पहरा दिया है। कुल शरीफ, फातिहा शरीफ हम अपने शहीद को इसाले सवाब करेंगे और वापिस आ जाएंगे। पूरा कराची प्रेस क्लब इन्होंने सील कर दिया और हर तरफ जब हमने देखा अब हम क्या करें, वोट इसीलिए चुराए थे। शहरी प्रेस क्लब वाले भी रो रहे थे कि भाई मजलूम की फरियाद रसी दाद रसी के लिए फकत कराची में ये एक ऐसा मकाम था पूरे सिंध में, आप उसको भी लॉक कर रहे हैं। उनकी भी आई प्रेस रिलीज प्रेस क्लब वालों की जो मैंने पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। शहरी हम रीगल की तरफ हुए, फुटपाथ पर खड़े होकर वाह 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 शाहजी वाह शाहजी आमीन। अल्लाह पाक आपकी इस मुबारक जुमरे में, मैं फकीर आमीन कहता है, आमीन सुम्मा आमीन। शाहजी हम स्वयं पढ़ने आए वहां पर। शाहजी इन्होंने हमारे ऊपर शेयरिंग शुरू कर दी, कुरान पढ़ने वाले पे भी पाबंदी लगाई, क्योंकि ये एक ऐसी सूरत बन चुकी थी कि हम आकर के किसी ऐसी जगह पर बैठ करके प्रेस क्लब हमने मुनासिब जाना, हम शाहजी कोई रोड तो बंद नहीं कर रहे थे,
प्रेस क्लब पर बैठने से तो कोई रोड ब्लॉक नहीं हो जाएगा, किसी बिल्डिंग को तो नुकसान नहीं पहुंच जाएगा, और हर एक का हक है कि जाए वहां जाकर के बैठे, वहां जगह भी है बैठने की। लेकिन इन्होंने हमें रोका और ये हमें घेर कर जब इस तरफ हम फिर रिगल चौक की तरफ आए, कारकुनान को कंट्रोल करना ये बहुत मुश्किल काम है। कितना प्रेशर हमारे ऊपर होता है, वो समझते कि शायद क़यादत ने कोई सौदा कर लिया है। ये तो सब जानते हैं कि वो वाहिद तहरीक लब्बैक ऐसी है, ना झुकने वाली है, ना बिकने वाली है, ना दबने वाली है, ना डरने वाली है, ना अपने मिशन से पीछे हटने वाली है। ये वफादार है, ये नामूस रिसालत की वफादार है, पहरा देने वाली, ये अकीदा खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली है, ये कादियानियत के रास्ते को रोकने वाली है, ये गुस्ताखाने रसूल के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी हो जाने वाली है, ये पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफा लाने वाली है, और ये लिबरल सेकुलरिज्म के लिए मौत है। ये लिबरल सेकुलरिज्म, ये आजाद फाहश अयाश बदमाश जो हमारे ऊपर मुसल्लत हुक्मरान हो गए, इनके गिरबान तक आने वाली और इनको राह रास्त पर लाने वाली जो तहरीक है वो सियासी और मजहबी तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान है। पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान में किबला प्यारे